हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 24वां सेशन है वोकैबुलरी का। हम हर रोज 25 से 30 वर्ड ऐसे पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का जो हमारा रुख है, अगर आप गौर फरमाओगे, थोड़ा सा वर्ड्स को देखोगे तो ज्यादातर वर्ड्स के आगे आपको ई यू लगा हुआ दिखेगा। ये जो यू होता है इसका मतलब होता है गुड। क्या मतलब होता है? गुड। अच्छा, तो यू का मतलब गुड होता है। यहीं से बहुत सारे वर्ड बने हैं, जरा देखते हैं। पहला वर्ड है यूफेमिज्म। क्या वर्ड है? यूफेमिज्म। यूफेमिज्म होता है गुड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ बैड। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम यूज नहीं करते, उनकी जगह कुछ बेटर वर्ड्स को यूज करते हैं ताकि मतलब माहौल खराब ना हो या सामने वाले को बुरा ना लगे। जैसे बहुत ही अगर एकदम बेसिक एग्जांपल लें तो टॉयलेट नहीं बोलते आप जनरली, आप वॉशरूम बोलते हो। तो टॉयलेट भी बात वही है और वॉशरूम भी बात वही है, पर वॉशरूम बोलने से क्या थोड़ा सा वर्ड अच्छा है वो उसी जगह के लिए। तो यूफेमिज्म इज गुड वर्ड इन प्लेस ऑफ बैड वर्ड्स। बुरे वर्ड्स जैसे बोलते हैं कि कोई मर गया नहीं बोलते, कोई एक्सपायर हो गया बोलते हैं। तो मर गया बोलते हैं थोड़ा शब्द गंदा है, उसकी जगह थोड़ा सा बेटर शब्द बोल देते हैं कि एक्सपायर हो गए हैं, तो वो यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म का उल्टा भी होता है, डिस्फेमिज्म। यूफेमिज्म का उल्टा होता है डिस्फेमिज्म। डिस्फेमिज्म मतलब अच्छी खासी नॉर्मल चीज थी उसको भी घटिया वर्ड्स में बोलेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है शब्दों को घटिया तरीके से इस्तेमाल करने का, वो डिस्फेमिज्म हो जाता है। आगे आओ यूलॉजी। हालांकि लॉजी का मतलब पढ़ाई या स्टडी होता है, तो ये अच्छी पढ़ाई नहीं होता एक्चुअली। यूलॉजी होती है किसी व्यक्ति के, ध्यान से सुनिए, किसी व्यक्ति के मरने के बाद जो उसके बारे में अच्छी बातें बोली जाती है, जनरली बात में बोली जाती है, उसको यूलॉजी कहते हैं। फॉरेन में ज्यादा ये कांसेप्ट है, जब कोई मर जाता है तो लोग स्पीच देते हैं आगे, तो स्पीच में वो उसकी बड़ाइयां या जो भी करते हैं उसको स्पीच को यूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूलॉजी। नेक्स्ट है यूथेनेशिया। थैनोस आपने नाम सुना होगा अगर आपने एवेंजर्स देखी है तो, है ना, कैप्टन अमेरिका वगैरह। तो थैनोस अवेंजर्स के अंदर कौन था? जो विलन था मेजर, उसको थैनोस नाम दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि थैनोस रूट होता है एक, जिस रूट का मतलब डेथ होता है। क्या मतलब होता है? मृत्यु, डेथ। तो वहीं से थैनोस वाली रूट से आया यूथेनेशिया। यू मतलब अच्छा और थेनेशिया मतलब मरना। तो यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु को बोलते हैं। इसको इच्छा मृत्यु को मर्सी किलिंग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। जैसे एक मूवी आई थी शरर ऋतिक रोशन की, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, पर उसके अंदर वो ऋतिक रोशन टेट्राप्लेजिक होता है। टेट्राप्लेजिक मतलब हाथ पैर दोनों ही काम नहीं करते और वो मरने की इच्छा करता है। तो जब भी आप कोर्ट से परमिशन, जैसे आत्महत्या इज एक्चुअली अ क्राइम, मतलब आप अपने आप को मारने की कोशिश करो तो ये क्राइम है। तो यूथेनेशिया क्या है? मर्सी किलिंग है कि आप ऐसी पोजीशन में हो कि आप एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकते, तो आपको मरने की परमिशन दी जाती है, उसको यूथेनेशिया बोलते हैं। मर्सी किलिंग, किसी सहन नहीं हो रहा, इसको मार दो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है यूफोनी। यू मतलब गुड, फोन मतलब आवाज। यूफोनी का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छी आवाज, सुंदर आवाज। कैलीफोनी भी बोला था हमने, या फिर कैकोफोनी, कैलीफोनी। कैली और कैको ये दोनों भी सुंदर और बुरे के लिए यूज किए जाते हैं। कैलीफोनी मतलब अच्छी आवाज होती है और कैकोफोनी मतलब कर्कश ध्वनि, है ना, बहुत ही ज्यादा तीखी आवाज होती है जो पसंद नहीं आती, उसको कैकोफोनी बोलते हैं। आगे देखो यूथर्मिक। थर्मोस, थर्मा, थर्म रूट यूज किया जाता है हीट के लिए। थर्मोमीटर हीट नापता है, टेंपरेचर नहीं नापता, टेंपरेचर में हीट नापता है। थर्मिक, थर्मस, थर्मस के अंदर आप क्या रहते हो कि गर्म चीज गर्म ही रहती है, इसलिए उसको थर्मोस बोलते हैं। तो थर्म जहां भी यूज होता है हीट के लिए यूज होता है। यू मतलब अच्छा, तो जिसका टेंपरेचर एकदम सही हो, जो चीज का टेंपरेचर एकदम सही होता है वो यूथर्मिक हो जाती है। क्या हो जाती है? यूथर्मिक। क्या हो जाती है जी? एकदम सही टेंपरेचर मतलब यूथर्मिक कंडीशंस है। यस, आगे आओ। यूफोरिया। यूफोरिया वर्ड यूज किया जाता है बहुत ओवर खुशी के लिए। देखो, खुश होना एक बात होता है, पर खुशी के साथ एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट मिल जाता है तो यूफोरिया। प्लास्टिक का बैंड है माही गाना जिसका, वो यूफोरिया वर्ड का मतलब बहुत ज्यादा बेहिसाबा खुश वाला। ये जितने भी वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, ये पिछले से पिछले साल आईबीपीएस पीओ में एक वर्ड आया हुआ है, रैप्सोडी। ऐसे बहुत सारे वर्ड प्रीवियस ईयर के मैं साथ साथ डालता जा रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये वर्ड सारे वही हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यूफोरिया, इलेशन, एक्सिलरेशन, जुबिलिएशन, रैप्सोडी, ये सारे वर्ड क्या हैं? नाउन्स के जैसे यूज होते हैं, लेकिन सारों का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एकदम ही खुशी, मस्ती चढ़ी हुई है, एकदम इतना खुश है। जैसे जब कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है घर में, जो शादियां होती है कोई, या फिर कोई सिंगर आया हुआ है, तो उस टाइम पे जो पब्लिक का हालात होता है, वो सबका हालात ऐसा होता है कि ओवर खुशी हो रखी है किसी चीज की। तो यूफोरिया, इलेशन, एक्सिलरेशन, जैसे लोग अपने फिल्म स्टार या स्पोर्ट्स स्टार, है ना, कोई जिसको विराट कोहली पसंद है, विराट कोहली तो कैसा होगा, वो ऐसा होगा। क्या? यूफोरिया, इलेशन, एक्सिलरेशन, जुबिलिएशन, रैप्सोडी। इन नाउन के एडजेक्टिव्स भी बन जाएंगे। रैप्सोडिक, डीआईसी कर दोगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जुबिलिएंट, सिर्फ शन की जगह ट लगा दोगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे अगर आप देखो डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है, उसकी कंपनी का नाम जुबिलिएंट फूड वर्क्स है। जुबिलिएंट मतलब खुश कर देते हैं, ऐसा वो कहते हैं मैदा खिलाकर। एक्सिलरेशन, एक्सिलरेटेड बोलोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, इलेटेड बोलोगे तो ये क्या है? ये नाउन है, बहुत ज्यादा खुशी के लिए इनके एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। यू मतलब अच्छा, बस आपको इतना याद रखना है। आगे आओ, जैसे खुश वाले वर्ड्स देखे हमने, वैसे दुखी वाले देखो, सैड बोल देते हैं, सॉम्बर बोल देते हैं, मेलंकोली बोल देते हैं। सैड, सॉम्बर, मेलंकोली तीनों का मतलब क्या होता है? दुखी है, जो मतलब गुमसुम सा है, दुखी है। लैक्रिमोस देखो, बहुत सुंदर वर्ड है। जो हमारी अश्रु ग्रंथियां होती है, जहां से आंसू निकलता है, वो छोटे छोटे ग्लैंड्स बोलते हैं जिनको। वो ग्लैंड्स जो है जिसमें से आंसू निकलते हैं उनको लैक्राइल ग्लैंड्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो लैक्रिमोस का मतलब क्या होता है? जो बस रोने वाला है, एकदम इतना दुखी है, बस अभी रोया ऐसे लगा आपको, उसको लैक्रिमोस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्रिमोस। लुगुब्रियस, बहुत ही सुंदर सा वर्ड है। लुगुब्रियस का मतलब होता है जो दिख रहा है या सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत दुखी है, तो देखने में बहुत दुखी लगता है, जिसकी बातों से सुन के ऐसा लगता है कि ये बहुत दुखी है, ऐसे इंसान को आप क्या कह सकते हो? लुगुब्रियस कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लुगुब्रियस। तो मेलंकोली वर्ड पेपर में आया हुआ है, पहले सॉम्बर वर्ड पेपर में आया हुआ है एसएससी के अंदर। सैड, सॉम्बर, मेलंकोली, लैक्रिमोस, लुगुब्रियस, दुखी। इधर आओ, डोलफुल, डोलोरस, वोफुल, सॉरोफुल, ये भी दुख से भरे हुए। डोल दुख, डोलोरस अगेन दुख। वो का मतलब वैसे परेशानी होता है, वो हमेशा परेशानी। वो का मतलब क्या होता है? परेशानी, पीड़ा। वो परेशानी से भरा हुआ तो दुख से भरा हुआ हो जाएगा। सॉरो का मतलब भी दुख होता है। तो डोलफुल, डोलोरस, वोफुल, सॉरोफुल मतलब दुखी है, जो बहुत ज्यादा दुख से भरा हुआ है। जो ये सारे वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं, ये लगभग लगभग आप देख लो सिनोनिम्स है सारे। आसपास के वर्ड से मैंने आपको बारीक डिफरेंस बता दिया है। पेपर में थोड़ा समझदारी से आपको करना पड़ता है कि अगर सिनोनिम्स के जगह दे रखे हैं तो आप इनमें से मार्क कर सकते हैं, और अगर नहीं दे रखे तो आप देख सकते हैं क्या दे रखा है, उनमें से मार्क कीजिए। डोलफुल, डोलोरस, वोफुल, सॉरोफुल। इधर आ जाओ, डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, डिसहार्टेंड और ग्लूमी। डिजेक्टेड का मतलब होता है उखड़ा उखड़ा सा मन है, मन उखड़ा होता है, मतलब क्या? आपको अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एग्जैक्टली आप बोलो दुखी है क्या? नहीं, दुखी अलग चीज होती है कि जो चाहते थे वो नहीं मिला तो आप दुखी होते हो, पर मन उखड़ा उखड़ा सा है, आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या हो? डिजेक्टेड हो। क्या हो? डिजेक्टेड हो। और ये दोनों वर्ड्स बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसपास के वर्ड से कंफ्यूज हो जाओगे अगर ढंग से सुनोगे नहीं। डिस्पोंडेंट और डिसहार्टेंड। डिस्पोंडेंट और डिसहार्टेंड का मतलब है जिसको निराश है, इसने दिल छोड़ दिया है कि नहीं यार बहुत ही बुरा हुआ, किसी भी काम की वजह से, किसी भी घटना की वजह से इसका दिल छोटा हो गया, जो निराश हो गया है, इसको लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो गया, ऐसी वाली कंडीशन में है, वो डिस्पोंडेंट है या डिसहार्टेंड है। डिसहार्टेंड होने का मतलब ये उम्मीद छोड़ देना, निराश हो जाना। एक वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब एक्चुअल तो होता है डार्क।
ग्लूमी रूम भी हो सकता है, डार्क रूम एकदम ऐसे ग्लूमी व्यवहार भी, डार्क सा। देखो दुखी इंसान हमेशा अंधेरे में रहना, छोटा रोशनी में रहना पसंद नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो उदासी और डार्कनेस का कोई संबंध है अपेरेंटली। तो ग्लूमी का मतलब होता है डार्क। अगेन ग्लूमी अगर कोई इंसान को आप बोल रहे हो तो वो गुमसुम सा रहता है, दुखी दुखी सा लगता है, इसलिए बोल सकते हो। डिजेक्टेड, मन उड़ा हुआ, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, डिस्पोंडेंट, डिसहार्टेंड, निराश है, जिसने उम्मीद छोड़ दी है। डोलफुल, डोलरस, वोफुल, सॉरोफुल, दुख से भरा हुआ। सैड, सॉम्बर, मेलंकोली, लैक्रिमोस, लुगुब्रियस। ये ऊपर वाले तो लिटरली दुखी ही हैं, नीचे वाले ये जो रोने वाला ऑलमोस्ट वो दुखी होता है। लुगुब्रियस जो सुनने में या देखने में दुखी लगता है। यस, आगे आप बिरीव्ड, ग्रीविंग, ये मॉर्निंग, ये दुख का भी अलग थोड़ा सा और लेवल जब बढ़ाते तो कोई अपना किसी का नहीं रहा है अगर, है ना, किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई ऐसा कुछ, तो वो विषाद बोलते हैं हिंदी में, वर्ड्स का फर्क है। और दुख का और ज्यादा बड़ा दुख तो आप बिरीव हो जाता है वो इंसान, क्या हो जाता है? बिरीव। ग्रीफ बोलते हैं दुख को, ग्रीफ। तो ग्रीफ दुख होता है। और ग्रीव, GRIEVE, ग्रीव का मतलब क्या होता है? दुख करना। ये वर्ब है और ये नाउन है, तो ग्रीविंग वहां से आया। मॉर्न का मतलब यही होता है, MOURNING, जरा गौर करिएगा। व्हेन यू आर मॉर्निंग समथिंग, मतलब आप किसी के जाने का दुख मना रहे हो, तो बिरीव, ग्रीविंग या मॉर्निंग का मतलब कोई अपना चला गया है उसका जो दुख होता है वो बिरीवमेंट हो जाएगा, दुख बिरीवमेंट हो जाएगा। जरा गौर करिए, दुख बिरीवमेंट नाउन है और दुखी होना आप क्या हो जाओगे, जो भी व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा? बिरीव्ड हो जाएगा। जब भी कोई बिरीव, ग्रीविंग या मॉर्निंग होता है तो लोग से क्या देते हैं? कंडोलेंस देते हैं। क्या देते हैं? कंडोलेंस। कंडोलेंस का मतलब क्या होता है? डोल का मतलब दुख बताइए। देखो डोल का मतलब क्या? दुख। डोल का मतलब क्या? दुख से भरा हुआ। कौन का मतलब होता है? विद। क्या मतलब होता है कौन का? विद। डोल का मतलब होता है दुख। तो कंडोलेंस देने का मतलब क्या है? इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, वी आर विद यू। आप दुखी मत हो, हम आपके साथ हैं। सामने वाले को ढांढस बजाना, उसको सहानुभूति देने को क्या बोलते हैं? कंडोलेंस। इसी वर्ड का एक सिनोनिम है कमिसरेट। मिजरी, मिजरी एक वर्ड होता है, जरा ये देखें। मिजरी वर्ड का मतलब होता है बहुत ही दयनीय स्थिति, दुख, बहुत ही बड़ा दुख या दुखी, दयनीय, दयनीय आप समझते होंगे। तो मिजरी की टाइम में, इस दुख के, इस दयनीय स्थिति में हम आपके, कौन या कौन दोनों का मतलब ये होता है हम आपके साथ हैं। तो कंडोलेंस देना या कमिसरेट करना, हाँ ये वर्ब है और ये नाउन है। स वाले नाउन होते हैं, टेट वाले वर्ब होते हैं। तो कमिसरेट करना या कंडोलेंस देना, दोनों का मतलब क्या होता है? सामने वाले को सहानुभूति देना कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। माइजर वर्ड पहले रवाया था तीसरे चौथे सेशन में। माइजर का मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस। क्या मतलब होता है माइजर का? कंजूस, मक्खी चूस। माइजर अलग होता है, मिजरी अलग होता है। मिजरी दयनीय स्थिति होती है, मिजरी दयनीय। माइजर और माइजरली एक वर्ड्स हैं। माइजर एक नाउन हो जाता है और माइजरली एक एडजेक्टिव हो जाता है कंजूस के लिए। कंजूस इंसान को माइजरली इंसान बोलेंगे और माइजर मतलब खुद कंजूस हो जाएगा। मिजरी का मतलब होता है दयनीय स्थिति। मिजरेबल या रेचेड, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। मिजरेबल दयनीय है जो, रेचेड का मतलब भी यही होता है। हाँ, मिजरेबल या रेचेड का मतलब दयनीय स्थिति है, एकदम निर्मम स्थिति है, तुम्हें देखकर दया आ जाएगी कि हाय बेचारे के साथ कितना बुरा हो रहा है। तो वो बेचारेपन की जो स्थिति है उसको मिजरेबल स्थिति बोलते हैं या फिर रेचेड स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेचेड। रेचेड वर्ड बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, मिजरेबल या रेचेड। यस, तो ये दुख वाले थे, ये पहले हमने खुशी वाले देखे। यू मतलब गुड होता है, ये सारे दुख वाले। डिजेक्टेड मतलब मन दुखा है, डिस्पोंडेंट, डिसहार्टेंड, दिल छोड़ दिया है, मतलब हिम्मत हार गया है। बिरीव, ग्रीविंग का मतलब किसी का दुख मना रहे हैं। कंडोलेंस या कमिसरेट मतलब उसको सहानुभूति देना। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, सीखने को मिला होगा। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। आप ऐसे ही रोज हमारे साथ जुड़े